जय गणेश, जय श्री कृष्ण। मंगल का रत्न मूंगा। मूंगा आपको क्या लाभ देगा, क्या आपको इसे धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नक्षत्र ज्योतिष। सबसे पहली लग्न है मेष। मेष लग्न में मंगल जो होता है लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। लग्न यानी कि स्वास्थ्य, आपका अपना शरीर, आपका अपना व्यक्तित्व। अष्टम भाव यानी कि गूढ़ रहस्य वाला भाव, एक्सीडेंट वाला भाव। मंगल जो कि एक्सीडेंट का कारक भी है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल उग्रता देता है, परंतु मंगल का एक जो लाभ मिलता है इसमें, अगर किसी को किसी प्रकार के रक्त विकार होते हैं तो रक्त विकार में ये छोटा सा एक मूंगा जरूर धारण किया जा सकता है। छोटा मूंगा यानी कि जिसे 3 कैरेट से या 5 रत्ती से जिसे कम का मूंगा हो वो धारण करना चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा मेष लग्न वालों को। मूंगा रत्न क्योंकि लग्नेश है परंतु अष्टमेश भी है, तो सोच समझ के धारण जरूर करना चाहिए। लग्नेश होकर के यह आपको पद देगा, पद की प्राप्ति देगा, आपको नाम देगा, आपका प्रमोशन देगा। इन सब चीजों में इसका लाभ होगा। व्यर्थ की जो परेशानियां हैं उनसे बचाएगा। और अगर रक्त विकार और पेट में किसी तरीके की परेशानियां हैं तो उससे भी आपको बिल्कुल लाभ पहुंचाएगा। अब आते हैं हम वृषभ लग्न पे। वृषभ लग्न के लिए सप्तम भाव का मालिक हो जाता है मंगल और साथ ही साथ द्वादशेश भी हो जाता है। तो ये जो दोनों भाव रहते हैं ये अच्छे भाव नहीं माने जाते। और लग्न जो है, लग्न का स्वामी शुक्र है, शुक्र के साथ मंगल की नहीं जमती है। फिर भी अगर कोई वृषभ लग्न वाला जातक जिसके वैवाहिक संबंध कटु हो रहे हो, वैवाहिक सुख जिन्हें नहीं प्राप्त हो रहा हो, पत्नी के साथ अनबन हो रही हो, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक होकर के द्वादश का भी मालिक है, फिर किस भाव में बैठा है ये भी देखना जरूरी है। तो सब चीजों का एनालिसिस करने के पश्चात ही हम कहते हैं कि क्या धारण करना चाहिए, क्या नहीं धारण करना चाहिए। फिर भी एक जनरल व्यू पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगर मंगल सप्तम और द्वादश का मालिक होकर के बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ हो तो फिर आप जरूर इन्हें धारण करवा सकते हैं, परंतु बहुत बड़ा मूंगा धारण करने से प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसलिए मूंगा इनके लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए अगर धारण करते भी हैं तो 3 रत्ती के आसपास ही होना चाहिए और चांदी में होना चाहिए। अगर सोने में पहना दिया तो और उग्रता बढ़ जाएगी, अष्टधातु से भी उग्रता बढ़ जाएगी, तांबे से भी बढ़ जाएगी। और कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर पंचम में बैठा हुआ है और मंगल, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड विकार जरूर देता है, पाइल से रिलेटेड विकार देता है, क्योंकि उसकी चतुर्थ दृष्टि जो है अष्टम भाव पर भी होती है। लग्न में भी बैठा होगा तो अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, सप्तम पे भी डालेगा। इसलिए सोच समझकर ही पहनना चाहिए, अन्यथा ना पहने तो ही उचित रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में मूंगा धारण करना किसी न किसी तरीके से फायदेमंद रहेगा। अगर आपको कुछ परेशानियां चल रही है नौकरी में या फिर आपको धन की दिक्कतें हो रही है तो जरूर मूंगा आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है, मंगल 6वें भाव का और एकादश भाव का स्वामी हो जाता है मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न का स्वामी जो है बुध है और मंगल जो है उसका शत्रु है, तो सोच समझ के ही धारण करना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर मंगल किसी प्रकार से बुध और शुक्र के नक्षत्र में है और दोनों का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप बिल्कुल मूंगा धारण कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब कर्क लग्न पे। कर्क लग्न यानी कि जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इसका लग्नेश होकर के मंगल का मित्र है। मंगल पंचमेश और दशमेश है, यानी कि आपके लिए त्रिकोण भाव का मालिक होने के साथ साथ केंद्र भाव का भी मालिक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मंगल जो है अच्छे प्लेसमेंट में गया हुआ है, अष्टम में नहीं गया है और शनि के नक्षत्र में नहीं गया है, क्योंकि शनि भी मारक हो जाता है कर्क लग्न वालों के लिए। तो शनि का नक्षत्र छोड़कर अगर चंद्र, मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में है और गुरु के नक्षत्र में जो कि भाग्येश हो जाता है और 6वें भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो अगर इन भावों के नक्षत्र में है, भाव के स्वामी के नक्षत्र में अगर मंगल बैठा है तो आप जरूर धारण करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर
मंगल शुक्र के भी नक्षत्र में है, तो शुक्र जो है कर्क लग्न वालों के लिए लाभ भाव का भी स्वामी हो जाता है और चतुर्थेश भी हो जाता है। तो किसी को वाहन प्राप्ति और मकान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तो कर्क लग्न वाले निश्चिंत रूप से धारण कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि मंगल शनि के नक्षत्र में ना हो, क्योंकि शनि यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आते हैं सूर्य की लगन सिंह लग्न। सिंह लग्न जो बहुत ही पावरफुल लग्न मानी जाती है, सिंह लग्न में मंगल जो है, मंगल हो जाता है चतुर्थ भाव का स्वामी और साथ ही साथ ये हो जाएगा अपने भाग्य भाव का स्वामी। तो ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव है, केंद्र और त्रिकोण में तो बिल्कुल लाभ मिलेगा ही। तो आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं मंगल का रत्न मूंगा। बस ध्यान, मैंने पहले भी कहा है कि शनि के नक्षत्र में ना हो तो उसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। चर्चा करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न में मंगल जो है तृतीयेश और अष्टमेश हो जाता है। तो कन्या लग्न वालों को तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि कन्या लग्न का स्वामी बुध और बुध के साथ मंगल की मित्रता नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी आ रही हो, किसी की आयु पे बन आई हो, क्योंकि ये तृतीय भाव का मालिक और अष्टम का भी है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हो, ज्यादा परेशानी हो, तो 3 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं। परंतु इतनी बस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वह मंगल जो है बुध और शुक्र के साथ कनेक्ट हो, तब जाकर के लाभ देगा। लाभ का मतलब आपके लिए ये है कि आपको फाइनेंशियली लाभ नहीं देगा, आपको लाभ का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट देगा। तुला लग्न पे आते हैं। तुला लग्न में द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक मंगल हो जाता है। किसी के विवाह में अवरोध आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी आ रही है, तो मूंगा रत्न 3 से 4 रत्ती का जरूर धारण कर सकते हैं। और अगर मंगल जो है उसका प्लेसमेंट 6, 8, 12 में है, तो वैवाहिक जीवन तो बिल्कुल त्रस्त हो ही जाएगा। कभी कभी देखा गया है मंगल अगर उच्च का है तो भी फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती है। उच्च और नीच के होने से भी दिक्कत आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उच्च का हो गया तो सब अच्छा होगा। तो पूरा का पूरा एनालिसिस किए बगैर कुछ नहीं बताया जा सकता है। फिर भी एक जो जनरल प्रिंसिपल है, तुला लग्न में मंगल का रत्ना मूंगा केवल विवाह के लिए ठीक रहेगा, वो भी अगर कंडीशन है वैसी किसी तरीके की परेशानी है तभी, अन्यथा ना धारण करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न, लग्न का स्वामी, छठे भाव का स्वामी। कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार की परेशानी है, लिटिगेशन चल रहा है, भाइयों के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, वाद विवाद चल रही है, तो फिर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। कोई रोग परेशान कर रहा है तो भी धारण कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए वृश्चिक लग्न के लिए तो बिल्कुल ये रत्न बहुत अच्छा रहता है। साथ ही वृश्चिक लग्न के लिए अगर पुखराज और मोती भी धारण कर लें इसके साथ तो बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, अब आते हैं धनु लग्न पे। धनु लग्न में तो भाई द्वादश भाव का मालिक हो जाता है। आप ध्यान रखें, द्वादश भाव का मालिक हो जाएगा और इसके साथ ही साथ मंगल जो है पंचम भाव का भी मालिक हो जाता है। धनु लग्न वालों के लिए थोड़ा सोच समझ के धारण करना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मंगल का प्लेसमेंट हमेशा अगर अच्छा है तो आप धारण कर सकते हैं। मंगल गुरु के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में है, तो आप धारण कर सकते हैं। मंगल त्रिकोण और केंद्र में होना चाहिए, तब आप धारण जरूर करें। मंगल की महादशा अगर चल रही है तो भी उचित रहेगा कि आप धारण करें। आते हैं शनि की लग्न मकर पे। मकर लग्न में ये हो जाता है चतुर्थ भाव का मालिक। चतुर्थ भाव का मालिक होने के साथ साथ ये हो जाता है एकादश भाव का मालिक। ऐसे लोगों को जमीन का बहुत सुख प्राप्त होता है, जमीन वसीयत से भी प्राप्त होती है। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो बिल्कुल मूंगा रत्न 3 से 4 रत्ती का अवश्य धारण करें, क्योंकि शनि जो लग्नेश है, लग्नेश के साथ इसकी बिल्कुल बनती नहीं है, तो सोच समझ के धारण करना चाहिए। अगर मंगल की दशा चल रही है तब भी आप धारण कर सकते हैं, पर 3 से 4 रत्ती के अलावा धारण ना करें तो ही उचित होगा। आते हैं अब कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न में आप सोचिए ये हो जाता है तृतीय भाव का मालिक।
और साथ ही साथ ये हो जाएगा दशम भाव का मालिक। तृतीय और दशम भाव, ये कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी है तभी धारण किया जाएगा, अदरवाइज तो इसको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। और अगर मंगल स्वराशि का भी बैठ जाए तो भी नहीं धारण करना चाहिए। मंगल केवल तब धारण कर सकते हैं जब गुरु के नक्षत्र में हो, तो गुरु क्योंकि सेकंड का लॉर्ड हो जाएगा और 11वें भाव का भी लॉर्ड हो जाएगा, तो धन भाव से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर पारिवारिक कोई विवाद है, बड़े भाई से कोई विवाद है, उसको सुलझाने के लिए धारण किया जा सकता है। अब आते हैं आखिरी लग्न, मीन लग्न। मीन लग्न में ये हो जाएगा द्वितीय भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक। बिल्कुल आप धारण करिएगा मीन लग्न वालों के लिए मंगल का रत्न मूंगा बहुत उचित रत्न है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। केवल शनि का नक्षत्र अगर पकड़े तो धारण ना करें, अन्यथा तो बिल्कुल धारण किया जा सकता है। मंगल अगर शुक्र के भी नक्षत्र में आ गया मीन लग्न में, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ तृतीय भाव और अष्टम भाव का मालिक हो जाता है, तो आप बिल्कुल इसको धारण ना करें। धारण करने के लिए जो विधि रहती है वो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप पता कर सकते हैं। जो मुझे पता है मैं आपको अभी वो विधि बता देता हूँ। मूंगा रत्न मंगलवार सुबह सुबह आपको धारण करना है। सूर्योदय के 1 घंटे जो आगे का समय रहता है, जिसे मंगल की होरा कहा जाता है, उस समय आपको धारण करना है। मंगल का रत्न मूंगा आपको 1 दिन पहले गंगा जल में रख दीजिएगा उसे। उसके बाद पंचामृत तैयार कर लीजिएगा। पंचामृत तैयार करके आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम स्मरण करें और ओम भौम भौमाय नमः, ये देखिए सात्विक मंत्र होते हैं, बड़े ही सिंपल मंत्र होते हैं। ये मंत्र का जप आप 108 बार करें। हो सके तो रोज भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं मूंगा धारण करने के बाद। और अपने कुल देवी कुल देवता का स्मरण करने के बाद आप ध्यान करें कि आपने मूंगा किस इच्छा से धारण किया है, आप क्या चाहते हैं। लाभ मैंने कहा है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी, तो आप उसी प्रकार कोई जो इच्छा है जो पूरी हो सकती है, कोई एकदम से बड़ी इच्छा भी ना मांगे, जो इच्छा तात्कालिक रूप से पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप प्रयासरत हो, उसके लिए आप प्रेयर करें। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको बिल्कुल विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ईश्वर करे आप लोगों को बिल्कुल जो भी आप चाहते हैं वो मिले। अब मेरा काम हो गया है पूरा। मंगल के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, मंगल का रत्न मूंगा। आगे और मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको और क्या जानकारी चाहिए। ये तो हो गई मंगल के रत्न मूंगा की जानकारी। अभी धीरे धीरे मैं आपको अपने और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें माणिक, पुखराज, नीलम, शुक्र का रत्न ओपल और बाकी जितने रत्न है, खासकर राहु और केतु के गोमेद और लहसुनिया यानी कि क्राइसोबेरिल, उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल नक्षत्र ज्योतिष। जय गणेश, जय श्री कृष्णा।